नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव कोहली और आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे शो हाइड पैराग्राफ मार्क ऑप्शन के बारे में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन हमने जो है टास्क बार के अंदर पिन कर रखा है। तो ये सभी आइकन्स जो आप देख रहे हैं ये पिन हुए हैं टास्क बार के ऊपर। तो हमें कैसे पता चलेगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो उसके इंडिकेशन के लिए विंडोज़ 10 और 11 में क्या आप देख सकते हैं कि उस आइकन के नीचे एक छोटी सी अंडरलाइन होती है, इससे हमें पता चल जाता है। और ये आइकन का अगर थोड़ा सा आप स्टाइल भी देखें, ऊपर होवर करने के बाद आप देख सकते हैं कि हाईलाइट हो जाता है। इससे पता चल जाता है कि ये जो एप्लीकेशन है ओपन है। और इसके साथ ही जैसे ही आप माउस ऊपर होवर करते हैं तो उस एप्लीकेशन के अंदर टोटल कितनी फाइल्स अलग अलग ओपन है, मल्टीपल फाइल्स, वो भी आपको सबके प्रीव्यू एक साथ दिखाने लग जाता है। जैसे कि अभी हमारे पास दो फाइलें ओपन है, लेटर एक्सरसाइज फॉर स्टूडेंट्स और डॉक्यूमेंट 1। तो अभी जैसे मैं इस फाइल को खोलना चाहता हूँ तो इसके ऊपर जब मैं होवर करता हूँ माउस को तो साथ ही आपको बैकग्राउंड के ऊपर फुल प्रीव्यू दिखाने लग जाता है। अगर मैं इसके ऊपर माउस को होवर करूँ तो उसी वक्त आपको उस फाइल का प्रीव्यू दिखाने लग जाएगा। और जो फाइल आपने खोलनी है उस पर आप क्लिक कर देंगे तो उस फाइल के अंदर आपकी कर्सर आ जाएगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर शो हाइड पैराग्राफ मार्क ऑप्शन के बारे में, जो कि पैराग्राफ सेक्शन के अंदर होता है, होम टैब के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि दोनों फाइल्स जो हैं हमारी सिमिलर हैं। अगर मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाऊं इनके कंटेंट और जूम आउट कर देता हूं, कंट्रोल मिडल माउस बटन को अगर आप स्क्रॉल बार को स्क्रॉल करें तो आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं स्क्रॉल के बटन से, कंट्रोल को होल्ड डाउन करके। तो अगर मैं जूम आउट करके आपको ये फाइल, दोनों फाइलें एक साथ दिखाऊं, ये फाइल भी आप देख सकते हैं और ये फाइल भी आप देख सकते हैं कि दोनों का कंटेंट जो है सिमिलर है। तो एक बात और है कि अगर आपने मल्टीपल फाइल्स खोली हुई हैं तो आप अगर टास्क बार में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो टास्क बार बटन है, जो अगर उसको ध्यान से देखें, अगर मल्टीपल फाइल्स ओपन होती हैं तो आइकन इस तरह से नज़र आता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो डबल आइकन आपको दिखा रहा है और नीचे अंडरलाइन भी है। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन ओपन है और उसमें एक से ज़्यादा फाइल्स खुली हुई हैं और उन पर माउस ओवर करने पर आपको प्रीव्यू दिखा देता है। तो विंडोज़ 10 या अगर आप 11 चला रहे हैं या विंडो 8 के अंदर भी अगर आप दोनों फाइल्स को साइड बाय साइड देखना चाहते हैं तो विंडोज़ के ऑप्शंस के थ्रू भी आप साइड बाय साइड देख सकते हैं या वर्ड के अंदर भी ऑप्शन होता है। पहले हम विंडोज़ का ऑप्शन देखते हैं कि अगर आप टाइटल बार से इस एप्लीकेशन को पकड़ लें, डॉक्यूमेंट को पकड़ लें और इसको ड्रैग कर लें और इधर लेफ़्ट साइड पे आकर अगर आप ड्रॉप करें तो ये हाफ स्क्रीन जो है कवर कर लेगी। और फिर विंडोज़ आपसे ऑटोमेटिकली ये पूछ लेगा कि दूसरी तरफ अगर आपने एक से अधिक एप्लीकेशन खोली हुई हैं तो दूसरी राइट साइड के ऊपर आप कौन सी चीज़ खोलना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो हैं फाइल्स हमने साइड बाय साइड खोल ली। और इसका भी मैं जूम आउट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सिमिलर कंटेंट है। थोड़ी सी अगर आप पैराग्राफ्स के अंदर देखें, इस लेटर के अंदर और इस लेटर के अंदर, तो पैराग्राफ के बीच में जो लाइंस हैं उन लाइंस के बीच में जो स्पेसिंग है वो थोड़ी सी जो है इस वाली जो लेटर है डॉक्यूमेंट 1 में उसमें थोड़ी ज़्यादा है इसके मुकाबले। तो बस यही एक मेजर चेंजेस है। और अगर स्पेलिंग एंड ग्रामर की बात की जाए तो ये एंड में इन वर्ड्स को जो है ग्रामर के लिए हाईलाइट कर रहा है ब्लू अंडरलाइन के थ्रू। ब्लू अंडरलाइन का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कि कोई ग्रामर की जो है मिस्टेक है। तो अभी हमने बात करनी है शो हाइड पैराग्राफ मार्क की, तो उसी के लिए मैंने ये एक ही फाइल को दो तरीके से आपको खोल के दिखाया है। तो अगर मैं अभी इसको मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट 1 को भी और इस लेटर वाली फाइल को भी। और मैं जो आपको बता रहा था कि अगर साइड बाय आपने साइड देखनी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, अगर आपने एक से ज़्यादा फाइलें खोल रखी हैं तो आप वर्ड की कमांड चलाकर भी साइड बाय साइड देख सकते हैं। उसके लिए आपको व्यू के सेक्शन में जाना होता है। तो व्यू के सेक्शन में जाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये व्यू साइड बाय साइड का बटन लगा हुआ है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो मल्टीपल फाइल्स अगर आपने खोल रखी हैं तो वो आपको साइड बाय साइड व्यू करके दिखा देगा। तो ये भी एक आपके पास ऑप्शन है। अगर आपने एक से अधिक फाइलें खोली हैं तो उनको अगर आप साइड बाय साइड देखना चाहते हैं तो व्यू टैब के अंदर व्यू साइड बाय साइड का जो ऑप्शन है वो आपने चलाना है। तो अब अगर मैं होम टैब में जाकर पैराग्राफ सेक्शन के अंदर क्लिक करूँ
और यहाँ से अगर मैं इस बटन को क्लिक करूँ शो हाइड पैराग्राफ मार्क को, तो आप देख सकते हैं कि आपकी फ़ाइल के अंदर अब बहुत सारे जो नए सिंबल्स हैं जो वो नज़र आने लगे हैं। और इसी तरह मैं दूसरी फाइल जो document1 है उसके अंदर भी शो हाइड पैराग्राफ मार्क को ऑन कर लेता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों फाइलों में अब जो आपको पैराग्राफ मार्क दिखा रहा है, तो ये वाली जो फाइल है इसमें पैराग्राफ की हर लाइन के एंड में आपको ये जो पैराग्राफ मार्क का साइन है वो नज़र आ रहा है, जबकि इसमें नहीं है ये वाली फाइल में। तो आपको ये डिटेल में समझाने के लिए पैराग्राफ मार्क के जो फीचर है शो हाइड पैराग्राफ मार्क का, तो उसके लिए मैंने सेम जो है कंटेंट दोनों फाइलों में रखा है। तो पहले हम ये लेटर एक्सरसाइज फॉर जो स्टूडेंट वाली फाइल है उसमें हम बात करेंगे। तो ये जो मार्क आपको फर्स्ट वाला जो नज़र आ रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा कि ये एंटर का जब आप बटन दबाते हैं लाइन लिखने के बाद, ये उसका सिंबल है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर अगर एक एंटर करूँ इन दो लाइनों के बीच में, तो आप देख सकते हैं कि न्यू जो है पैराग्राफ मार्क जो है वो ऐड हो गया, और ये एंटर के साइन को इंडिकेट करता है कि आपने लाइन, और एंटर का मतलब अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं अगर आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है पैराग्राफ ब्रेक या लाइन ब्रेक। जैसे ही आप एंटर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नई लाइन लिखता हूँ, और जैसे ही मैं एंटर कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगी, पैराग्राफ, या आप कह सकते हैं कि लाइन ब्रेक हो जाएगी और नेक्स्ट लाइन शुरू हो जाएगी। तो एंटर का मतलब ये होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। उसके अलावा अगर आप जूम करके देखें तो हर वर्ड के अंदर जो आपने स्पेस डाले हैं वो उन स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक बीच में जो है ये डॉट दिखा रहा है। तो ये डॉट्स जो हैं वो स्पेसेस को इंडिकेट करते हैं। और अगर आपने कहीं पे एक से ज़्यादा दो वर्ड्स के बीच में अगर आपने एक से ज़्यादा स्पेसेस दबा रखे हैं, एक तो ब्लू अंडरलाइन हो जाती है क्योंकि इंग्लिश में कभी भी डबल स्पेसेस नहीं होते वर्ड्स के बीच में, तो एक तो ब्लू अंडरलाइन हो जाएगी, और दूसरा अगर आपने शो हाइड पैराग्राफ मार्क ऑन भी किया हुआ है तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि आपने डबल स्पेसेस डाले हुए हैं और इसी के कारण ब्लू लाइन आ रही है। और जैसे ही अगर आप यहाँ पे क्लिक करके बैक स्पेस करते हैं तो वो डॉट इरेज हो जाएगा और आपकी ब्लू अंडरलाइन उसी वक्त हट भी गई। तो इसलिए अगर आप इसको शो हाइड पैराग्राफ मार्क को ऑन करते हैं तो जो इनविजिबल मार्क्स हैं पैराग्राफ मार्क्स वो भी आपको दिखाई देने लग जाते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और आपको फ़ायदा भी होगा। पहले मैं ये लाइन डिलीट कर दूं। तो इसको समझाने के लिए हम पैराग्राफ्स के ऊपर जो है बात करेंगे, क्योंकि उस ऑप्शन का नाम भी पैराग्राफ मार्क है। तो उसके लिए मैं आपको एक पहले कुछ चीज़ें करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये पैराग्राफ है और ये इस पैराग्राफ को आप देख सकते हैं कि मैंने इसको यहाँ से लिखना शुरू किया और कंटिन्यूसली मैं लिखता गया, और यहाँ पे जब पैराग्राफ मुझे ख़त्म करना था उसके बाद मैंने एंटर किया। बट नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि जब वो लिख रहे होते हैं तो जैसे कि वो पैराग्राफ यूज़र जो है लिख रहा है और उसको पेज ऊपर रूलर के थ्रू दिखाई दे रहा है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर सभी जाने क्या करते हैं कि जैसे कि पेज ख़त्म होने वाला है और उसको पता लग जाता है कि इंडिविजुअलाइज्ड जो है वो ऊपर पूरा नहीं आएगा, तो वो खुद ही एंटर करके जो है वो नेक्स्ट लाइन में जाके ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं। जबकि मैंने आपको बताया कि लाइन का मतलब होता है कि लाइन ब्रेक या पैराग्राफ ब्रेक। तो अगर आप पैराग्राफ लिखते वक्त एंटर कर देते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, मतलब लाइन ब्रेक कर दी, और ये अब जो है एक पैराग्राफ नहीं है, ये दो अलग अलग पैराग्राफ बन चुके हैं क्योंकि आपने यहाँ पे एक ब्रेक डाल दी है। तो ये मेरे मतलब मैं कहने का मतलब था कि जब आपको पैराग्राफ लिखना होता है तो आपने कभी भी लाइन के एंड में एंटर नहीं करना, आपने पैराग्राफ कंटिन्यूसली लिखना है, उसके अंदर चाहे जितनी मर्जी लाइन हो। तो इस बात को मैं अगर आपको लॉजिकली अगर समझाना चाहूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के तरीके से, तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप रिव्यू सेक्शन में जाएं और यहाँ पर अगर आकर आप वर्ड काउंट पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि ये आपको पूरे स्टैट्स जो है इस डॉक्यूमेंट के बारे में बताने लगे। जैसे कि हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक पेज है और टोटल हमने 135 वर्ड लिखे हैं, और उन 135 वर्ड के अंदर अगर हम करैक्टर की बात करें तो हमने 592 करैक्टर्स लिखे हैं।
और अगर हम स्पेसेस जो हमने हर वर्ड के बीच में स्पेसेस डाली हैं, अगर हम उनको भी बीच में मिला लें तो हमने 712 टोटल जो है करेक्टर्स लिखे हैं स्पेसेस को मिला के। और अगर आप 712 में से 592 को जो है माइनस कर दें तो इतने आपने जो है स्पेस जो है दबा रखे हैं अपनी फाइल के अंदर। तो मेन जो बात देखने वाली है वो ये है, पैराग्राफ और लाइंस कितनी है आपके जो डॉक्यूमेंट के अंदर। तो वो आपसे कह रहा है कि पैराग्राफ 15 है और लाइन 25 है, और यही मैं आपको जो मेनली है इनके दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो समझाना चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैराग्राफ किसको मानता है और लाइन किसको मानता है। और ये बात आपके लिए समझनी बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि बहुत सारी कमांड जैसे कि इंडेंट्स टैब्स वगैरह की कमांड जो है वो जब आप चलाते हैं तो इन दो बातों का बहुत फ़र्क पड़ता है। वो मैं आपको अभी डेमोस्ट्रेट जो है करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो ये हमसे कह रहा है कि हमने टोटल 15 जो है पैराग्राफ लिखे हैं और 25 लाइनें टोटल हैं। तो इसके कहने का मतलब है कि अगर आप इसको देखें इतने एरिया को, तो ये एक पैराग्राफ है जिसके अंदर 3 लाइन्स हैं। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करके अभी अगर वर्ड काउंट दबाऊं तो आप वो देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि पैराग्राफ 1 है और लाइन्स उस पैराग्राफ के अंदर 3 है। तो मैं आपसे पहले आपको बताया कि आपने जहाँ पे ही एंटर किया है ये उसको एक लाइन या एक पैराग्राफ मान लेगा। तो अगर मैं अब इस इतनी लाइंस को या इतने पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करके अगर वर्ड काउंट का बटन दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं वो मुझसे कह रहा है कि टोटल 5 पैराग्राफ हैं, जिन 5 पैराग्राफों के अंदर जो है टोटल 7 लाइनें हैं। तो अगर आप इनको काउंट करें जो ये पैराग्राफ मार्क हर लाइन के एंड में लगा हुआ है तो ये कितने 1 2 3 4 5 6 और 7 जितनी मैंने सिलेक्शन की है उतनी सिलेक्शन के अंदर 7 एंटर किए गए हैं, इसलिए उनको वो 7 अलग अलग लाइनें मान रहा है। और अगर ब्लैंक वाले जो एंटर हैं अगर उनको हम काउंट ना करें तो ये टोटल 5 पैराग्राफ या 5 अलग अलग लाइंस हैं। तो इसी तरह अगर मैं इनको सेलेक्ट कर लूँ इन सभी पैराग्राफ्स को, आप देख सकते हैं कि हर एक के एंड में एक ही एंटर है, हर लाइन के एंड में एंटर नहीं है, पैराग्राफ के एंड में एंटर है। और अगर इनको सिलेक्ट करके मैं वर्ड काउंट का बटन दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं वो मुझसे अब कह रहा है कि टोटल 4 पैराग्राफ सिलेक्ट किए गए हैं जिनके अंदर टोटल 10 लाइंस लिखी हैं। तो बेसिकली इसका मतलब फ़ायदा क्या है इस बात को समझने का, और पैराग्राफ्स को इस तरीके से लिखना चाहिए बजाय कि ये जो मेरी सेकंड फाइल है इसमें मैंने क्या किया हुआ है अगर आप देखें ध्यान से तो मैंने विलिंगली जो है हर लाइन के एंड में एंटर किया हुआ है। ये आपको समझाने के लिए कि मोस्ट ऑफ द यूज़र्स जो हैं वो ये करते हैं कि वो पेज को देखते हैं कि वो ख़त्म होने वाला है और हमारे अगले वर्ड्स जो हैं पूरे नहीं आने वाले इस लाइन में, तो वो पता नहीं क्यों डर के मारे या उनको किसी ने बताया नहीं है इसलिए वो क्या है हर पैराग्राफ की हर लाइन के एंड में एंटर कर देते हैं। तो इससे नुकसान क्या होगा, और हम जो मैंने आपको ये बताया कि आपने पैराग्राफ के एंड में एंटर करना है, इससे फ़ायदा क्या होगा। तो ये दोनों चीज़ों को मैं डेमोन्स्ट्रेट आपको करके दिखाता हूँ। पहले हम फ़ायदे की बात करते हैं। तो मान लीजिए ये जैसे आपने ये 4 पैराग्राफ लिखे हैं और ये आपने प्रॉपर तरीके से लिखे हैं कि आपने पैराग्राफ ख़त्म होने पर ही एंटर किया है। तो अगर आप मैं इसका राइट साइड से इंडेंट चेंज करना चाहूँ तो मैं इन चारों पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगा और देखिए जैसे ही मैं इंडेंट चेंज कर रहा हूँ तो वर्ड्स जो हैं अपने आप ही नेक्स्ट लाइन के अंदर जो है मूव हो रहे हैं। और अगर मैं इंडेंट को बढ़ाऊँ तब भी आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ की जो एडजस्टमेंट हो रही है वो ऑटोमेटिकली हो रही है। इसके अलावा अगर मान लीजिए मैं होम में जाके फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ तब भी आप देख सकते हैं कि जो वर्ड्स हैं वो उतने इंडेंट्स या उतने पेज के एरिया के अंदर ही रह रहे हैं, और जैसे जैसे मैं साइज़ बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ तो वर्ड्स जो हैं पैराग्राफ्स के अंदर अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहे हैं ताकि आपकी जो अलाइनमेंट है पैराग्राफ की उतने एरिया के अंदर ही रहे जितना आपने एरिया पेज का डिफ़ाइन किया है और जितने आपने इंडेंट सेट किए हुए हैं। इसके बजाय अगर मैं यही बातें इस फाइल पे अप्लाई करूं जिसमें मैंने पैराग्राफ की हर लाइन के एंड में एंटर किया हुआ है और इनमें सभी पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करके मान लीजिए अब मैं राइट इंडेंट जो है कम करता हूं 5 इंच पे करता हूं, तो जैसे ही मैं कम कर रहा हूं तो आप देखिए नीचे क्या हो रहा है। तो ये आपकी सारी फाइल जो है हिल चुकी हुई है
क्योंकि अब जैसे ही मैंने 5 इंच पे किया तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो है यूर ऑन पर ख़त्म हो रही थी और पहले यूर ऑन जो है ऊपर आ रहा था, क्योंकि हमारा जो इंडेंट था वो 6 इंच तक था। तो अभी जैसे मैंने 5 इंच पे इंडेंट किया तो वो लाइन पूरी नहीं आ रही, और ऑन के बाद आपने एंटर किया हुआ है, इसलिए इसको जो पर्सनल टच इन ऑलमोस्ट नो टाइम है, इसको वो ऊपर लाने वाला नहीं है, अपने आप एडजस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने विलिंगली जो है पैराग्राफ यहाँ से ब्रेक किया हुआ था। तो वो आपको पता तब बाद में चला जब आपने इंडेंट चेंज किया, या जैसे कि आपने अब फॉन्ट साइज बढ़ाया, और जैसे आपने फॉन्ट साइज बढ़ाया वो योर ऑन जो लाइन का मैटर है वो निचली लाइन में आ गया, और वहाँ पे उसके बाद जो है पैराग्राफ मार्क लगा हुआ था, इसलिए ये वाला एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं हुई। तो अगर अब आपको इसको एडजस्ट करना है तो आपको वो मैनुअली करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे पर्सनल के आगे खड़े होके बैक स्पेस दबाना पड़ेगा ताकि वो पैराग्राफ आपस में जुड़ जाएं, या गैलरीज के जैसे कि एंड में खड़े होके आप डिलीट दबाएंगे। तो बैक स्पेस से कर्सर, ये जो ब्लिंक कर रही है इसको हम कर्सर बोलते हैं। तो बैक स्पेस से क्या होता है कि कर्सर के लेफ्ट साइड वाला अक्षर इरेज होता है, और डिलीट से क्या होता है कि कर्सर के राइट साइड वाला अक्षर डिलीट होता है। ये आपने फ़र्क याद रखना है बैक स्पेस और डिलीट में, और सही टाइम पे सही बटन दबाना है। ये नहीं कि अगर आपने ई इरेज करना है तो आप पहले राइट साइड पे आएँ और फिर बैक स्पेस दबाएं, ये तो गलत हो जाएगा ना। अगर आपने ई रेस करना था तो आप डिलीट दबाएं, और अगर आपने एल ई रेस करना था तो बैक स्पेस दबाएं। मेरे कहने का ये मतलब था। तो अब मैं अगर इस पैराग्राफ को नीचे वाले से जोड़ना चाहता हूँ तो यहाँ पे खड़े होकर मैं डिलीट दबा दूंगा, तो ये क्या करेगा कि ये पैराग्राफ मार्क जो है वो डिलीट हो जाएगा, और जो निचली लाइन है वो इस पैराग्राफ के साथ जुड़ जाएगी। इसी तरह मैं ये लास्ट लाइन के एंड में आके भी डिलीट दबाता हूँ, और ये हमारा एक सिंगल पैराग्राफ बन गया। तो कहने का मतलब ये था कि अगर आपने किसी की फाइल ओपन की और उसमें आपने मान लीजिए ऐसे फॉन्ट साइज बढ़ाया या कम किया, और उसके बाद उसकी फाइल जो है हिल जाती है, तो आपको वैसे भी आपको ये शो हाइड पैराग्राफ मार्क दूसरों की फाइलों में ऑन कर ही लेना चाहिए, ताकि आपको दिख जाएगी उस बंदे ने जो है फाइल किस तरीके से बनाई है, कहाँ कहाँ पे एंटर किए हुए हैं, और अगर टैब दबाए हो तो ये टैब का साइन होता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं कुछ लिख देता हूँ। वैसे अगर मैं इसको ऑफ रखूँ शो हाइड पैराग्राफ मार्क को, तो आपको वैसे नहीं देखने पर पता चलेगा कि ये टेस्ट उसने यहाँ पे कैसे आकर लिखा, कि इंडेंट का इस्तेमाल करके टेस्ट को अगर इधर किया होता तो ये इंडेंट का जो बटन है वो यहाँ पे होने थे, तो वो इंडेंट तो वहीं पे है लेफ्ट साइड वाला, और ये टेक्स्ट जो है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर हम शो हाइड दबाएं तो हमें तुरंत उसी वक्त पता चल जाता है कि हाँ भी उसने टैब दबा के ये उधर किया हुआ है। और अगर मैं इसको वापस करना चाहता हूँ तो नेचुरली मुझे जितने टैब उसने दबाए हैं वो सब इरेज करने पड़ेंगे। तो नॉर्मली जब आप इसको बंद करके ये सब कुछ करते हैं तब आपको पता नहीं चल रहा होता कि ये हो क्या रहा है, और जब इसको ऑन करके आप करते हैं तब आपको पता चल रहा है कि आप टैब डिलीट करें, और वो धीरे धीरे वापस लेफ्ट की तरफ आ रहा है जैसे जैसे एक एक टैब जो है वो डिलीट हो रहा है। तो बेसिकली जो है ये फ़ायदा होता है कि आपने जो है पैराग्राफ जो है एंटर पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद ही करना है। और उसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं पैराग्राफ को जो है सही ढंग से लिखने के। और यहाँ पे भी मैं इन पैराग्राफ्स को जो है पहले ठीक कर देता हूँ। और अगर आप मान लीजिए एंटर करते भी हैं तो एक तो आपको ये भी उसने दिखाया था पहले, एक मिनट, जैसे कि मैं एंटर करता हूँ तो आपको दिखा रहा है कि अब यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर की मिस्टेक है। और वो ग्रामर की मिस्टेक क्यों बताने लग गया, क्योंकि आपने लाइन ब्रेक कर दी और लाइन ख़त्म हो गई है, तो लाइन के ख़त्म होने पर एंड में जो है सेंटेंस के जो है फुल स्टॉप लगना चाहिए, तो वो लगा नहीं हुआ, इसलिए उसने ब्लू अंडरलाइन डबल अंडरलाइन जो है वो दिखानी शुरू कर दी है। डबल अंडरलाइन है तो अब मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो फुल स्टॉप लग जाएगा और ब्लू अंडरलाइन हट जाएगी, लेकिन ये तो कंटिन्यू लाइन थी तो हमने फुल स्टॉप तो लगाना नहीं है, इसलिए आपने लाइन ब्रेक की है, तो इसलिए वो आपको ग्रामर की जो है मिस्टेक बताने लग गया। तो एक ये भी नुकसान होता है अगर आप लाइनों को विलिंगली अगर ब्रेक करते हैं पैराग्राफ्स के अंदर। तो मैं आशा करता हूँ कि आगे से आप शो हाइड पैराग्राफ मार्क के ऑप्शन का जो है भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंट्रोल पी करें प्रिंट या प्रीव्यू के लिए तो ये जो पैराग्राफ मार्क्स हैं ये प्रिंटिंग में नहीं आएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ से हम इसको शो हाइड पैराग्राफ मार्क को बंद कर देते हैं और अगर आप फाइल के मेन्यू पे क्लिक करें और यहाँ पर ऑप्शंस में जाएँ और अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले के सेक्शन में जाएँ लेफ़्ट साइड पैन के अंदर
और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलवेज शो दीज फॉर्मेटिंग मार्क्स ऑन द स्क्रीन, जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट एंकर जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ये सारे आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट के अंदर देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं पैराग्राफ मार्क्स, स्पेसेस और टैब कैरेक्टर्स, इन तीनों पे टिक मार्क लगा देता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये अब मेरे को बिना शो हाइड पैराग्राफ मार्क का बटन ऑन किए भी दिखाई देने लग गए, कहने का ये मतलब था मेरे। तो अभी अगर मैं टैब भी दबाऊँ तो वो टैब के मार्क्स भी आपको दिखेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि कई बार हो सकता है कि किसी कंप्यूटर में ऐसे कॉन्फ़िगरेशन की गई हो ऑप्शंस की पैराग्राफ मार्क के कि बटन बंद होने के बावजूद भी आपको जो है पैराग्राफ मार्क्स दिखाई दे रहे हों। तब आपने फाइल में जाकर ऑप्शंस में जाना है और फिर डिस्प्ले के अंदर जाकर चेक करना है कि यहाँ पे टिक मार्क तो नहीं लगे हुए। तो यहाँ से आप हटा सकते हैं और जब चाहे होम टैब के अंदर शो हाइड पैराग्राफ मार्क को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।